Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना। और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर वन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए सो ये कहता है डिबेंचर होल्डर्स आर, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं, क्या वो कंपनी के डेटर्स हैं, कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के प्रमोटर हैं या कंपनी के लेंडर्स हैं। तो बेसिकली डिबेंचर होता क्या है, डिबेंचर इज एविडेंस ऑफ द डेट, यानी कि कर्जा है एक तरीके का। तो दे आर दी लेंडर्स ऑफ दी कंपनी। सो आंसर इज पॉइंट नंबर सी। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमारा पहला ही क्वेश्चन था अभी ये। ओके आगे देखिए, नेक्स्ट इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स विल बी। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपके पास जो एप्लीकेशन आ रही है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में वो 9,000 है, 8 है, 7 है। तो मिनिमम जो उसकी कोई कंडीशन है या नहीं, ठीक है, ये पूछ रही है। सो 90% ऑफ द इशू होना चाहिए, 75% ऑफ द इशू होना चाहिए, 80% होना चाहिए, या देयर इज नो सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द कंपनी। सो आंसर इज देयर इज नो सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के केस में कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो आप लोगों ने पढ़ी है, वो शेयर्स के केस में है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी। ये भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो यहां पे आंसर इज पॉइंट नंबर डी। देखिए सो इट सेज कि ऋषि लिमिटेड issued 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10% and the whole amount was payable on application entry for the transfer of application money into the debenture will be। so basically हमें सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे बतानी है। देखो ये कह रहा है कि हमने 10% डिबेंचर इशू किया 10% के प्रीमियम पे। सो 10% जो है इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 110 रुपए पे, ऐसे पूरा लिख लेता हूँ। सो 110 रुपए पे डिबेंचर को इशू किया गया इन शॉर्ट, ठीक है। सो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब हमें अमाउंट रिसीव होता है, रिसीव कितना हुआ 50 मल्टीप्लाई बाय 110 जो कि हो गया 5500। फिर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। सो उस केस में हमें अब सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करना है। सो क्रेडिट से देखिए ध्यान से कि क्या यहाँ कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है। देखो पहली एंट्री में नहीं है तो इट मींस ये आंसर नहीं है, क्योंकि एंट्री जो है वो हमारी प्रीमियम पे होनी चाहिए। अब सेकंड एंट्री में भी चेक कीजिए, प्रीमियम नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। अब थर्ड में चेक कीजिए, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो इन शॉर्ट एज पर द एलिमिनेशन मेथड पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ। सो 5500 जो हमने रिसीव किया था बैंक टू एप्लीकेशन में, वो 5500 पहले डेबिट होगा यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, क्रेडिट किया जाएगा किसको, 10% डिबेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू से, जो कि है 50 मल्टीप्लाई बाय 100 5000। एंड फिर आएगा यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50 मल्टीप्लाई बाय 10 का जो प्रीमियम था, ठीक है। सो आगे चलते हैं आप। Okay, so next question says X Limited issued 80,000 11% डिबेंचर ऑफ 10 each at a premium of 20। so जैसे कि मैंने बताया कि जब भी ये 20% प्रीमियम आएगा तो ये हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। सो फेस वैल्यू के ऊपर जो डिबेंचर कैलकुलेट होगा दैट इज 2 रुपीज, ठीक है, प्रीमियम का। ओके इसके बाद है एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 डिबेंचर्स वर रिसीव्ड द होल अमाउंट इज ओके द अमाउंट वाज रिफंडेड बाय द कंपनी विल बी। सो क्योंकि जो पूरा का पूरा अमाउंट है दैट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द प्रीमियम। सो हमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन चाहिए इनका हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट तो यहाँ कर नहीं सकते, तो हमें पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना है। तो देखिए रिफंड कितना होगा, 120 की एप्लीकेशन है, 80 इशू है, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है 40,000। तो हम इनको कितने पैसे वापस करेंगे, जितने डिवेंचर है, डिवेंचर कितने का 10, इसके साथ साथ जो इन्होंने हमें प्रीमियम दिया था हम वो भी वापस करेंगे, यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन शॉर्ट आप डायरेक्टली क्या करोगे यहाँ पे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज, ठीक है। सो 10 प्लस 2 इनके पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो हम लोग वापस कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 4,80,000। सो पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 465। सो इट सेज राम लिमिटेड इशूड 40,000 12% डिवेंचर ऑफ 10 ईच एट पार, और हमें 2 रुपीज की यहाँ पे एप्लीकेशन है, 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, 5 रुपीज कॉल पे है और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000। अब यहाँ पर हमें प्रोरेटा टेबल यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिए 20,000 को फुल एप्लीकेशन जो उनकी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, आफ्टर दैट 40,000 को हम 50% एक्सेस, ओके 50% अलॉटमेंट हो रही है एंड एक्सेस मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। बोला गया कि 50% जो अलॉटमेंट हुई है और जो डिफरेंस है इन दोनों का, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी उसको एडजस्टमेंट पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। आगे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिवेंचर इज नील, यानी इनको कोई भी इनका कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, यानी इनके पैसे हम लोग वापस कर देंगे। अब ये पूछता क्या है, एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट। देखो ये बहुत आसान है, आपने देखो करना क्या है, सिंपल आपके पास जो टोटल एप्लीकेशन आई है वो 70,000 की है, ठीक है, और हम लोग डिवेंचर जो अलॉट कर सकते हैं वो 40,000 है। अब हमें पता है कि 10,000 को तो हमने कोई डिवेंचर दिया ही नहीं, यानी कि वो नील है, तो हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी है 60,000, और हम लोग कितनी अलॉटमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं 40,000। अब ये जो प्रोरेटा कैटेगरी है इसको मैं पूरा ही कर
कर देता हूँ जैसे हमें दिया गया यहाँ पर। सो ध्यान से देखो, सो हमें बोला गया था कि 20,000 की तो फुल है, तो इनकी तो हमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। सो 20 को तो पूरा 20,000 है। अब जो प्रो रेटा अलॉटमेंट हुई है वो सिर्फ 40 वालों की है, ठीक है। सो 40 को जो 20 है ये वाले पॉइंट में, तो इन शॉर्ट सिर्फ इन्हीं की हमें एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करना है, यानी कि 20,000 एप्लीकेशन के हमें 2 रुपीज एडजस्ट करने हैं। सो आंसर इज 40,000। सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट इज 40,000। आगे चलते हैं। ओके, so next question says Keshav Limited issued dash 12% debenture of 50 each issued at a discount of 10%. The whole amount was payable on application. पूरा का पूरा अमाउंट हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो चुका है। अभी कहते हैं on the date of transfer of application money to 12% debenture account, discount on issue of debenture is debited with rupees 1,50,000 application money received by the company. So एप्लीकेशन रिसीव हमें पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये बेसिकली कौन सी एंट्री, ये सेकेंड एंट्री है। ये कह रहा है कि जो भी हमें डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यहाँ हम लोग डेबिट करते हैं डिस्काउंट ऑन इशू के टाइम पे, और हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू 12% डिवेंचर्स। जो यहाँ पे अमाउंट जाना है 12% डिवेंचर में, दैट इज 5 लाख रुपीज, ठीक है। सो कितने हैं, ओके ये हमें नहीं पता, सॉरी, ये 5 लाख नहीं होगा। ओके, मुझे लगा वो 50 से मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। सो कोई बात नहीं। सो 12% डिवेंचर, अब यहाँ पर जो अमाउंट जाना है वो फेस वैल्यू जानी है। अब यहाँ पर जो डेबिट अमाउंट है वो हमें पता है कि दैट इज 1,50,000। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना है, ठीक है। तो आप सिंपल चेक कीजिए कि अगर हमें मालूम है कि हमारी जो फेस वैल्यू है दैट इज 50 रुपीज, 5 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 45 रुपीज आए होंगे हमें डिवेंचर एप्लीकेशन के ऊपर। तो सीधा सीधा आप 1,50,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो इससे क्या आएगा, आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए, 30,000। 30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 45 से, आपके पास आंसर आ गया 13,50,000 रुपए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, बस 1,50,000 को 5 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ डिवेंचर आए, नंबर ऑफ डिवेंचर मल्टीप्लाई 45 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 50 करोगे तो 15 लाख जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट एंट्री हो गई है इसकी। सो यहाँ आएगा 13,50,000। सो ये अमाउंट है दैट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जो कि बोर्ड में और सीयूटी में पूछा जाता है। बोर्ड में बहुत कम चांसेस होते हैं मैच द फॉलोइंग के, बट सीयूटी में बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, अ कंपनी परचेज्ड एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 11 लाख and it was agreed that the purchase consideration to be paid by issuing 10% debenture of 100 each. So following यहाँ पर केसेस दिए गए हैं। ये कह रहा है if the debentures are issued at par, so ये purchase consideration का जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ डिवेंचर हमें कैलकुलेट करने हैं। सो परचेज कंसिडरेशन जितना भी अमाउंट है हम उसको डिवाइड करते हैं बाय प्राइस ऑफ डिवेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। सो पहले केस के अंदर हमारे पास जो प्राइस ऑफ डिवेंचर बनेगा दैट इज 100। सो 11,000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है। सो एट पार के केस में 1 का हो जाएगा डी। सो चेक कीजिए 1 का डी यहाँ है, 3 पॉइंट्स में 1 का डी दिया हुआ है, ठीक है। सो हम सॉल्व करते हैं सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है। सो सेकंड के अंदर देखते हैं, ये कह रहा है डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सो अब हमें करना है 11 लाख को डिवाइड 110 से, ठीक है। सो 100 प्लस 10% प्रीमियम, तो 110 हो गया। सो ये आ गया 10,000। अब आप चेक कीजिए कि 2 का तो बी ही है। सो 2 का बी जो है वो यहाँ दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2 का ए है, 2 का बी है, और 2 का यहाँ पर भी ए है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है कि 1 का तो डी है और 2 का बी सिर्फ इसी एक पॉइंट में आता है, क्योंकि यहाँ पे 1 का ए और 2 का डी दिया गया है, ठीक है। सो 2 पे बी सिर्फ यही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले दो भी आप चाहें तो कैलकुलेट ना करें, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ हमने करना क्या अगले दो में। 11 लाख को आप डिवाइड करोगे नेक्स्ट केस में एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% यानी कि 80 से, और उससे अगले केस में आप 11 लाख को डिवाइड करोगे एट अ प्रीमियम ऑफ 25 यानी कि 125 से, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास, ऑब्वियसली ये डिक्रीज साइड पे जाएगा तो 8800 होगा। सो 1 का सी आने वाला, इसका 4 का सी आएगा, और ये हायर साइड पे जाएगा तो 13,750, ठीक है। सो सी का आ जाएगा ए आपके पास, ठीक है, यानी कि थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी, बिल्कुल सही है, डन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी आई है, देखिए। सो इट सेज एक्स लिमिटेड इशूड 5,009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। तो हमारी जो फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर है दैट इज 5 लाख रुपीस, ठीक है। चलिए लिखते नहीं है इसको। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें इस केस स्टडी को देखना है, देखते हैं। सो इट सेज व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट
10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। सो अगर डिवेंचर्स को इशू प्रीमियम पे किया जाए और रिडीम पार पे करते हैं तो ये पूछ रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी। सो देखिए हमें कोई भी यहाँ पर लॉस नहीं हुआ, रीजन भी कि हमें अगर फ्यूचर में हम लोग रिडीम प्रीमियम पे करेंगे उसी केस में सिर्फ लॉस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सो फॉर द टाइमिंग लॉस ऑन इशू जो है यहाँ पर नील रहेगा, इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट इज when the debenture are issued at 10% discount and redeemable at 5% premium। ओके, तो अब यहाँ पर चेक कीजिए कि जब आप डिबेंचर्स को इशू करते हो डिस्काउंट के ऊपर तो उस केस में आपकी जो एंट्री बनती है वो बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब डेबिट होता है? जब प्रीमियम पे रिडीम किया जाए। एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब आता है? जब उसको डिस्काउंट पे इशू किया जाए। तो डिस्काउंट पे इशू भी है, प्रीमियम पे रिडीम भी है। सो यहाँ पर दोनों चीजें आती है। अब ये क्वेश्चन पूछता क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर विल बी, ठीक है। सो अब ये एक तरीके से एक सब्जेक्टिव पॉइंट बन गया यहाँ पे, रीजन बिंग कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा होता है। बट अगर आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को चेक करोगे तो कई बार डिस्काउंट को एंड लॉस को दोनों को मर्ज कर दिया जाता है लॉस ऑन इशू में ही। सो इसके लिए अब एक बार मैं कैलकुलेशन करनी जरूर समझूंगा और उसके बाद में दोनों को एक देखते हैं कि आंसर क्या निकल कर आता है, ठीक है। सो देखिए, सो अगर 5 लाख रुपीस का हमारा फेस वैल्यू है तो उसके ऊपर 10% का जो है वो डिस्काउंट है, ठीक है। सो अकेला जो डिस्काउंट है दैट इज 50,000 जो इशू के टाइम पे है, और हमने लॉस ऑन इशू जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है दैट इज 5%, ठीक है। सो ये आएगा 5 लाख का 5%। डन। सो आंसर इज इसका आ जाता है 25,000, और ये 25,000 क्या होना चाहिए? ये डेबिट होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर आप सम देखोगे दोनों के दोनों ये डेबिट ही होने चाहिए। दोनों का सम कितना है यहाँ पर? 75,000। डन। अब आप चेक करो कि 75,000 भी आंसर में है और 25,000 भी आंसर में यहाँ पर है, यानी दोनों ही है। बट फिर भी अब मैं क्या करूंगा, मैं प्योरली स्टैंडर्ड पे चलूंगा कि मेरे लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मैं उसको ही बोलूंगा जो मैं फ्यूचर में रिडीम करने वाला हूँ। मैं डिस्काउंट को लॉस में इंक्लूड नहीं करूंगा। सो फॉर द टाइमिंग फॉर मी आंसर इज 25,000, और आपने भी ऐसा ही करना है अगर इस तरीके से दो आंसर्स आपके सामने क्लैश हो जाए तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज when debentures are issued at 10% discount on 1st November 2023, interest on debenture on 31st March 2024 will be। okay, so ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझाता हूँ इस तरीके से। देखिए ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ। हमें बोला गया था कि स्टडी में कि 30 सितंबर को एक इंटरेस्ट जाना है और उसके बाद जो दूसरा इंटरेस्ट जाना है वो कब जाना है? 31 मार्च को, यानी हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट चल रहा है। अब ये हमें कहता है कि डिबेंचर जो है वो 1 नवंबर यहाँ पे इशू किए गए। कब किए गए? यहाँ पे किए 1 नवंबर को। सो हमसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च को इंटरेस्ट कितना बनता है। तो फ्रॉम 1 नवंबर टिल 31 मार्च कितने मंथ बनते हैं? 5 मंथ बनते हैं। डन। और एक बार वापस चल के हम चेक करते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है। देखिए, तो 5,000 9% डिबेंचर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 9%। अब चेक करते हैं कैलकुलेशन को। देखो, सो अब हमारी जो फेस वैल्यू है, हम इंटरेस्ट याद रखना है कि बेशक हमने यहाँ पर डिस्काउंट पे ही क्यों ना इशू किया गया हो, लेकिन इंटरेस्ट जो है हमेशा फेस वैल्यू पे जाता है। तो फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100 रुपीज। डन। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिबेंचर इज 5,000, तो टोटल इज 5 लाख। सो अब इस 5 लाख के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है 9% फॉर कितने मंथ्स? फॉर 5 मंथ। सो 5/12, ठीक है। सो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 9 जो परसेंट है, ये आ जाएगा आपके पास 45,000। 45,000 का हाफ हो जाता है आपके पास 22,500। एक मंथ का हमें और कम करना है, सो ये बन जाएगा 1/12। सो 4,000 आसपास और माइनस होगा। सो आंसर आपका 18,750 आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। रीजन बीइंग कि देखो हाफ जो है 45,000 का वो 22,500 है, ठीक है। सो अगर मैं 6 मंथ का निकालता तो 22,500 आता, मुझे उससे भी एक मंथ कम चाहिए। सो 4,000 रुपए का जो डिफरेंस है वो यहीं पर है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18,750 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 37 भी ज्यादा है, 45 भी ज्यादा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में यही हमने 10 क्वेश्चन जो है वो डिबेंचर्स के सॉल्व करने थे, और आई होप कि ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपके तैयारी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर देंगे। तो इसी तरीके से सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम एंड सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली मुझे मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू हेल्प जरूर करूंगा।